हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये वर्कशॉप नंबर या क्लास नंबर 40 है। इस 40 हरिओम अनमोल वचन की 40 टॉक में जो गोल्डन विचारों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ 3 बातें हम इस टॉक में बताएंगे। एक तो जीवन में महान बनने के लिए 5 बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जो हमने हर बार टॉक में कहते हैं। दूसरा, हम इस टॉक में कुछ डायलॉग हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हरिओम अनमोलोचन की टॉक में बोलेंगे और वो डायलॉग हम किसी भी टॉक में रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायलॉग पे फोकस करें। और तीसरा पॉइंट है कि हम काम क्रोध लोभ मोह के बारे में भी कुछ डायलॉग या कुछ सुझाव आपको देना चाहें। तो पहले हम काम क्रोध लोभ मोह के बारे में या कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप करेंगे और आपको बूस्ट अप करने का हमारी टॉक का मेन मोटो यही है कि आपको मोटिवेट करना। वी ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट यू। हम हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे हैं। हरिओम नॉलेज प्लस का उद्देश्य मिशन जो है वो लोगों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना ताकि वो काम कर सके जो काम करने के लिए वो इस संसार में आए। ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट। तो यहां पे अगर हम काम की बात करें, काम की शक्ति इतनी पावरफुल है, यदि काम की शक्ति को कामना की पूर्ति के लिए लगा दिया जाए तो कामना की पूर्ति के पूरे होने की पूरी संभावना है। दूसरा, लोभ की शक्ति। कहते हैं कि जीवन में अति किसी काम को नहीं करना चाहिए, लेकिन जीवन में अति अगर भक्ति करेगा तो भगवान को प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। लेकिन फिर भी ये नेगेटिव रूप से कहा गया है कि अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक्सेस है। लोभी व्यक्ति हमेशा 99 के फेर में पड़ा रहता है। क्रोध जो है व्यक्ति के अंदर जो पड़ी ताकत है उसको क्षीण करता है, इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि व्यक्ति के मन में क्रोध आता है तो ये कहे कि उसके अधिकार, अगर आप ये कहे कि मेरे अधिकार क्षेत्र में कुछ नहीं है, यदि हम किसी चीज पे अधिकार रखते हैं तो क्रोध आता है। हम अगर अपने परिवार में अपने मिसेज या बच्चों पे अधिकार रखने का प्रयास करते हैं और वो किसी काम को गलत करते हैं तो हमें क्रोध आएगा ही आएगा। अधिकार क्रोध को जन्म देता है। अधिकार ना हो, हम कहें कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ये इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, तो क्रोध आने की संभावना कम है। लेकिन अगर कामना के खिलाफ भी कोई खड़ा होगा कि हमारी एक कामना है, हम कंट्रोल तो करना नहीं चाहते, लेकिन हमारी एक कामना है और उस कामना को पूर्ति करने के लिए हम किसी का सहारा ले रहे हैं तो क्रोध आएगा। ममता। हमें ममता, अगर किसी चीज के प्रति हमारी ममता है तो हमें अपनी ममता को छोड़ना भी चाहिए। फिर है द्वेष। द्वेष भाव का मतलब है कि अगर किसी काम को करने का श्रेय, एक विचार हम बीच में कर रहे हैं और हम विचार से आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य किसी तरह से भी इस संसार के किसी व्यक्ति को भी डीमोटिवेट करना नहीं है। कहते हैं गधा और घोड़ा,
अगर गधे और घोड़े को की सेवा अब उसका मालिक बराबर करे, एक विचार कर रहे हैं हम, आपको गधे और घोड़े की अगर सेवा बराबर होने लगे तो घोड़ा जो सा है वो अपनी जो कीमत है उसको कम आंकना शुरू करता है, और गधा कहता है कि मेरी जो कीमत है घोड़े के बराबर होगी। इसलिए इस संसार में यदि कभी भी गधे और घोड़े की बात हो तो अपनी कीमत को दूसरे द्वारा अगर तय करने की बात हो तो तय ना करें। एक स्टोरी है, हम स्टोरी के माध्यम से आपकी बात को कन्वे करने का प्रयास करें कि एक व्यापारी के पास गधा भी था और घोड़ा भी था। अब वो गधे और घोड़े को, गधे घोड़ा काम करे तो गधे को इनाम मिले, गधा कोई गलत काम करे तो घोड़े को डांट पड़े। मीन्स अगर कोई अच्छा काम घोड़ा कर रहा है तो उसका इनाम बराबर मिले, लेकिन अगर कोई गधा गलत काम कर रहा है तो उसका इनाम घोड़े को भी उसका बुराई सहन करनी पड़े। ये एक विचार व्यक्त कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य किसी को भी डीमोटिवेट नहीं करना, हम एक विचार व्यक्त कर रहे हैं। हमारी इस फिलॉसफी में हम ये कहना चाहते हैं कि हमें ये तुलना का भाव नहीं करना चाहिए, तुलने का भाव हमें नहीं करना चाहिए, द्वेष भाव नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए बस। हमने पहले भी टॉक में कहा था, व्यक्ति इस संसार में महान तब बने यदि वो अपनी लेन में दौड़े। सिर्फ अपनी लेन में दौड़ना आपका काम है, दूसरे दौड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं दौड़ रहे तो कोई बात नहीं। यू हैव टू रन इन योर लेन, अपनी लेन में दौड़ना है। उसका एग्जाम्पल भी हमने अपनी टॉक में दिया हो, पीछे हरिओम अनमोलोचन की जो टॉक है उसको सुन ले, पता लग जाएगा कि वो हमने उदाहरण क्या दिया था। दूसरे के निंदा, मतलब इस संसार में एक डायलॉग हरिओम नॉलेज प्लस का ध्यान से समझ लें कि इस संसार में जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स विच इज नॉट कंट्रोलेबल बाय यू। इस संसार में सूर्य कब निकलेगा ये आपके कंट्रोल में है नहीं। इसी तरह से इस संसार में दूसरे के जो कर्म है वो आपके कंट्रोल में नहीं। इस संसार में दूसरे द्वारा किया गया कर्म आपके कंट्रोल में नहीं, आपके कंट्रोल में आपके द्वारा किया गया कर्म ही हो सकता है। इसलिए कभी भी दूसरे के कर्मों को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें जब तक कि आप उस व्यक्ति के बॉस ना हो। यदि आपको भगवान ने पावर दे दी कि आप उसको कंट्रोल करने के पावर में हो गए, धर्म से युक्त एक्टिविटी करते हुए यदि आप इस संसार में जो है 500 व्यक्तियों के मालिक बन गए, 500 व्यक्तियों से काम कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, तो उस स्थिति में आपको उन 500 व्यक्तियों को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो आपका धर्म हो गया। नॉर्मली इस संसार में किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने का प्रयास ना करें। हमने एक एग्जाम्पल देके बात स्पष्ट कर दी कि हमें इस संसार के किसी व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है तो उस स्थिति में हमें कंट्रोल करना हमारा धर्म बनता है। इस संसार में दूसरे के पास क्या है, भूल जाओ कि दूसरे के पास क्या है। इस संसार में जो चीज आप दूसरे के पास देख रहे हो वो चीज अगर आपके पास चाहिए तो आपको कर्म करना पड़े, अपने लेन में दौड़ना होगा। दूसरे के पास क्या है छोड़ दो, उसके पास क्या है। यू हैव टू ओनली टेक केयर व्हाट यू हैव, और जो आपके पास है उसके बल पे आप क्या प्राप्त कर सकते हो उसके बारे में विचार करें। अहंकार के बारे में बात की थी कि अहंकार, इस संसार में भगवान ने जो भी आपको दिया है उसका अहंकार ना करें। भगवान इस संसार में यदि आपको 2 लड्डू दे रहा है ना खाने के लिए, और हाथ में 4 लड्डू दे रहा है, तो कब भगवान उन लड्डुओं को छीन ले या उन लड्डुओं की एक्सपायरी डेट खत्म कर दे। मीन्स इस संसार में जो भी भगवान ने आपको दिया है, इस संसार में जो भी भगवान ने आपको दिया है, या तो वो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है या उस चीज की कीमत को जीरो कर सकता है।
अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो भी नुकसान है, अगर उसकी कीमत को जीरो कर दिया, उसकी एक्सपायरी डेट पहले ले आया। अगर किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट पहले आ गई तो उस प्रोडक्ट का आपके पास होना भी बेकार है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग से पीड़ित व्यक्ति ने कर दिया, उसकी कॉन्शियसनेस हटा दी, तो व्यक्ति इस संसार में होते हुए भी इस संसार में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम आपको बता दें कि इस संसार में हमें हमेशा धन्यवाद करना जरूरी है। हमने अपने धन्यवाद के टॉक भी कही थी। अभिमान करना, एक व्यक्ति को अभिमान हो गया कि मेरे पास कार है, बंगला है, स्कूटर है, नॉलेज है, सब कुछ है। इस संसार में ये बात विशेष रूप से समझने वाली है कि इस संसार में भगवान ने यदि आपको कुछ ज्ञान दिया है, पैसे दिए हैं, सामान दिया है, उनका अहंकार न करें। भगवान उन तीनों की ही एक्सपायरी डेट को एक ही दिन फिक्स कर सकता है। कहते हैं कि इस संसार में जो व्यक्ति विवेकी होता है ना, इस संसार में जो व्यक्ति विवेकी होता है वो समझदार वाले डिसीजन लेता है। पर हम आपको बता दें कि इस संसार में समझदार वाले डिसीजन जरूरी नहीं है कि विवेकी व्यक्ति ही लेगा, जो विवेकी व्यक्ति नहीं है वो भी ले लेता है। अब एक विचार हमारे मन में आ गया, जिसके बारे में हम आपको बता दें। बीच में विचार आया कि इस संसार में एक संकल्प हर व्यक्ति को करना चाहिए। विचार आया हमारे मन में, क्योंकि ये विचारों की सीरीज है, विचारों के माध्यम से हम आपको मोटिवेट करेंगे। विचार यह है कि इस संसार में हर व्यक्ति को ये संकल्प करना चाहिए कि जब मैं कोई चीज़ खाऊंगा, सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ खाता है। इस संसार में हर व्यक्ति को, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति को ये संकल्प करना चाहिए कि यदि मैं कोई भी चीज़ खाऊंगा तो खाने से पहले एक बार अपने बिलीव सिस्टम के हिसाब से जो मेरा भगत भगवान है उसका नाम लूँगा। यदि मैं इस संसार में या एक दिन में 25 बार कोई चीज़ मुंह में डालूंगा, शुरुआत की बात कर रहे हैं। मान लो आप किसी शोरूम में गए खाना खाने के लिए, तो खाना खाने से पहले आपने एक बार भगवान का नाम ले लिया। फिर आप लंच करने गए तो भी आपने, या फिर हम ये भी संकल्प कर सकते हैं छोटा सा, बड़ा सा। छोटा संकल्प ये है कि हम जब खाना खाएं, खाना नॉर्मली एक व्यक्ति 3 टाइम खाता है, ब्रेकफास्ट करता है, लंच करता है, डिनर करता है। तो 3 बार तो ये है, और एक बार सुबह उठते हुए और एक बार रात को सोते हुए भगवान का ये 3 बार या 5 बार नाम लेना जरूरी है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मोटा है और उसको खाने पीने का बड़ा शौक है, और उसको हम अगर ये बात उपदेश दे रहे हो, तो हम उसको कहेंगे कि जब भी वो खाना खाए, वो 3 टाइम खाए तो 3 बार, अगर वो 10 बार खाए तो 10 बार। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो खाना खाते हुए 20 मिनट लगाता है तो एक बार भगवान का नाम ले ले, 20 मिनट खाना खा ले, फिर 1 घंटे बाद फिर दोबारा से भगवान का नाम ले ले, खाना खा ले। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। भगवान का नाम लेने का ट्रिगर बताया हमने। भगवान का नाम लेना ट्रिगरिंग पॉइंट है कि अगर हम हैबिट डेवलप करेंगे इस संसार में, यदि हम अच्छी हैबिट डेवलप करेंगे तो ही इस संसार में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। हैबिट ऑलवेज क्रिएट ए बिग इम्पैक्ट इन आवर लाइफ। हैबिट हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ खाना खाएं। और एक विचार और आता है कि खाना खाने से पहले ब्रश करना बड़ा जरूरी है। वैसे नॉर्मली हम देखें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से ना, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, वैसे बात करें नॉर्मली जो लोग हैं, लोग के पॉइंट से बात करते हैं। हमने किसी को भी समाज में किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना। हरिओम नॉलेज प्लस का उद्देश्य आपको मोटिवेट करना है अपने विचारों के माध्यम से, और उन विचारों को यदि आप फॉलो अप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। लेकिन वो हवा की तरह विचार है, उसको मानना ना मानना आप पे है। यदि आप मानेंगे और उसका गलत इम्पैक्ट आप पे पड़ रहा है तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप उस बात को ना मानें, क्योंकि यदि किसी चीज़ का आउटपुट ठीक नहीं आ रहा और हमने वो बात कही है तो आप उसको फॉलो अप ना करें। जो आपके लिए एप्लीकेबल हो वही फॉलो अप करें।
आप ट्राई करें। बिलीफ सिस्टम में अगर आपके विश्वास होगा तो आप ट्राई करेंगे। यदि बिलीफ सिस्टम में आपको विश्वास नहीं होगा तो ट्राई ही नहीं करेंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति को पता है कि सुबह उठने से लाभ होता है, लेकिन सुबह उठने का लाभ वही व्यक्ति लेता है जिसके बिलीफ सिस्टम में उसने प्रोग्राम किया है कि सुबह उठने का लाभ होता है। वही अपने मॉर्निंग टाइम को लंबा करना चाहता है। ऑलवेज ट्राई टू बी इंक्रीज द टाइम ऑफ योर मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम को बढ़ाने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हमने एक बात बोली थी, सहज पके सो मीठा होए। जो सहज व्यक्ति को मिलता है वो मीठा होता है। इसलिए सहज चीज़ों को पकाने का प्रयास करें, ना कि शॉर्टकट। इस संसार में किसी तरह का कोई भी शॉर्टकट अगर अपना रहे हैं तो आपको मुश्किल होगी। आप शॉर्टकट ना अपनाएं। लॉन्ग रास्ता लाभकारी होता है। सहज पके सो मीठा हो। अब हमने अपने इस टॉक में काफ़ी बातें कर ली। कुछ अब डायलॉग हम स्पष्ट करेंगे और लास्ट में जीवन में महान बनने के लिए 5 ऐसी बातें जो आप हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, उस पर बात करेंगे। तो पहले डायलॉग की बात करें तो हरिओम नॉलेज प्लस में हरिओम अनमोल वचन की टॉक में हम पहला डायलॉग बता रहे हैं। पढ़ाई पढ़ाई, इस दुनिया में पढ़ाई के अलावा कोई काम ना आई। इस संसार में हमेशा अगर ध्यान देना हो तो अपने पे ध्यान दे। औरों पर ध्यान देने से पहले ए इंसान तू अपने कर्मों पे ध्यान दे। मंजिल की जिन्हें तलाश होती है, मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जो रास्ते की परवाह करते हैं मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें तो 5 बातों की जानकारी हम आपको दें। जितना इन 5 बातों को सूक्ष्म रूप से आप फिगर आउट करेंगे उतना आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। ये हमारी हरिओम अनमोल वचन की 40 नंबर की टॉक चल रही है। पहला, आपको ये एकांत में जाके अपने आप को समय अगर आपने दिया तो ही आप महान बनेंगे। तो पहला है यू शुड बी फिगर आउट 5 थिंग्स। पहला, यू हैव टू ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और मिशन ऑफ योर लाइफ। यू हैव टू डिफाइन किस पाथवे से उस चीज को प्राप्त करेंगे जिसको प्राप्त करने के लिए आपने प्रोग्रामिंग की है, मिशन के रूप में या गोल के रूप में। तीसरा पॉइंट है यू हैव टू क्लियर कट डिफाइन द डेडलाइन ऑन विच यू विल अचीव वट यू वांट इन योर लाइफ। चौथा पॉइंट है हाउ यू एग्जीक्यूट वट यू वांट। प्लानिंग तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, फॉर्मल करेंगे, इनफॉर्मल करेंगे, स्ट्रक्चर्ड करेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड करेंगे, या कोई और तरीका फॉलो अप करेंगे। और पांचवा ये है ऑलवेज ट्राई टू अलाइन योर सबकॉन्शियस विद योर ड्रीम। ऑलवेज ट्राई टू अलाइन योर सबकॉन्शियस विद योर ड्रीम। यू विल ऑटोमेटिक फाइंड वट यू वांट इन योर लाइफ। तो आज की इस टॉक में जो लंबी टॉक हो गई है, घबराए नहीं और इस टॉक को जरा आपने सुना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। अगर इस टॉक को पहली बार कोई बच्चा सुन रहा है या ऑडियंस सुन रहा है तो हम चाहेंगे कि हरिओम अनमोल वचन की बाकी टॉक भी वो सुने। उसको एक मोटिवेशन फैक्टर मिलेगा और वो अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है उसको प्राप्त कर पाएगा। और हमने अपनी टॉक में ये कहा था कि हरिओम अनमोल वचन की जो टॉक है वो मॉर्निंग में सुनना ए कैटेगरी के लाभ की बात कर रहा है। अगर आपने दोपहर में सुनना है तो बी कैटेगरी, और अगर आपने शाम को सुनना है, रात को सुनना है तो वो सी कैटेगरी का लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग ऑलवेज हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम। नॉलेज